बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने प्लांट्स के मुतालिक एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट। याद आया? और हमने इसमें आपको बताया था कि प्लांट में ट्रांसपोर्ट के लिए दो मखसूस टिश्यूज़ पाए जाते हैं। क्या क्या नाम थे उसके? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम का काम होता है वाटर और मिनरल्स को लीव्स तक पहुंचाना, और फ्लोएम का काम होता है लीव्स में तैयार होने वाले खाने को प्लांट के तमाम हिस्सों तक पहुंचाना। याद आया? आज हम प्लांट्स के बारे में ही एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और टॉपिक का नाम है ट्रांसपायरेशन। चलें तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन एक अमल है जो प्लांट्स में होता है। क्या होता है इस अमल में? एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू स्टोमाटा। एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू स्टोमाटा। प्लांट से आब बुखारात की सूरत में पानी का इखराज होता है। किसके जरिए? स्टोमाटा के जरिए। ये स्टोमाटा क्या होते हैं? स्टोमाटा बारीक बारीक सुराख होते हैं जो ख़ास तौर पर लीव्स में पाए जाते हैं। प्लांट पर लीव्स होते हैं ना, पत्ते होते हैं, उनमें ये बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। उसके अलावा और भी जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनमें ये पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तादाद में लीव्स में यानी पत्तों में पाए जाते हैं। मैं आपको पत्ते दिखाता हूँ कि स्टोमाटा कहाँ ज़्यादा होते हैं। देखिए ये एक प्लांट है, इसमें आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो प्लांट की एक शाइनी सरफेस है ऊपर वाली, और उसके बाद ये दूसरी सरफेस है नीचे वाली, ये थोड़ी डल होती है। नजर आई? लोअर सरफेस, ये अपर सरफेस, और ये लोअर सरफेस जो थोड़ी डल होती है, दिख रही है? इस सरफेस पर स्टोमाटा सबसे ज्यादा तादाद में होते हैं, यानी लोअर सरफेस ऑफ लीव्स में स्टोमाटा की तादाद सबसे ज़्यादा होती है। ये जो बारीक बारीक सुराख हैं जिनके ज़रिए ट्रांसपायरेशन का अमल होता है, यानी वाटर वेपर यहाँ से रिलीज होते हैं। ये अमल प्लांट्स में कुदरती तौर पर पाया जाता है। तो डेफिनेशन समझ में आई? प्लांट्स के में स्टोमाटा के ज़रिए आबी बुखारात के अखराज के अमल को क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। स्टोमाटा क्या होते हैं? स्टोमाटा बारीक बारीक सुराख होते हैं जो ज्यादा तादाद में कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स की लोअर सरफेस पर, पत्तों की निचली सतह पर। ये पत्तों की ऊपरी सतह है, निचली सतह है, तो जो निचली सतह है उस पर ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। उनके जरिए आबी बुखारात खारिज होते हैं, और इस अमल को क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन। Evaporation of water from plants through stomata is called transpiration। तो ये ट्रांसपायरेशन की तारीफ है। उसके बाद प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या होता है, या प्लांट्स को ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं। तो ट्रांसपायरेशन प्लांट्स के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ट्रांसपायरेशन helps a plant to keep cool in summer। चलें अभी बात करते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज्यादा है कराची में। गर्मी तो पहले भी थी, अब इस वक्त जो गर्मी हो रही है इसमें पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। ऐसे ही है, अभी इस वक्त मुझे भी काफी पसीना आ रहा है ना, ये देखें बहुत ज्यादा पसीना है। इस पसीना आने से क्या होता है? पसीना आने से हमारी बॉडी जो हीटअप हो रही होती है वो कूल हो जाती है। पानी की ये खसूसियत होती है कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो पसीना जब बॉडी से निकलता है तो उससे कूलिंग सेंसेशन होता है, कूल होती है बॉडी। तो प्लांट्स में भी ये हीटिंग का प्रोसेस होता है। प्लांट्स भी गर्मी की वजह से हीटअप होते हैं, गर्मियों में ज़्यादा हीटअप होते हैं, तो उन्हें ठंडा करने के लिए ट्रांसपायरेशन की मदद मिलती है, या ट्रांसपायरेशन की मदद से उनमें ठंडा होने का अमल होता है, उनका टेम्परेचर लोअर डाउन होता है। ठीक है? तो ट्रांसपायरेशन हेल्प्स अ प्लांट टू कीप
cool in summer. ट्रांसपायरेशन प्लांट्स को गर्मी में ठंडा रखने का काम करता है। ट्रांसपायरेशन के जरिए प्लांट्स गर्मी में ठंडे रहते हैं, एक फायदा है। उसके बाद दूसरा फायदा, इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। प्लांट्स में वाटर की जो ट्रांसपोर्ट का अमल होता है, जो हमने आपके साथ अभी शुरू में शेयर किया था और पिछली क्लास में आपको बताया था कि प्लांट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम के जरिए उसे प्लांट उस पानी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पहुंचाया जाता है। कहाँ पहुंचाया जाता है? लीव्स में। तो ये जो लीव्स में पहुंचने का अमल है वो किस तरह होता है, उसकी भी हमने आपको थ्योरी बताई थी कि किस तरह प्लांट से में पानी ऊपर की तरफ जाता है अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ट्रांसपायरेशन उसमें किस तरह मदद करती है, देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में इस चीज़ को देखना होगा। मुख्तलिफ ड्रिंक्स हमने देखे हैं, कभी कभी हम ड्रिंक्स को स्ट्रॉ की मदद से पीते हैं। नलकी होती है ना, प्लास्टिक की नलकी होती है, ग्लास में या सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल्स होती हैं उसमें हम डाल देते हैं और उससे खींचते हैं। या कभी कभी अपनी गाड़ी में से पेट्रोल निकालने के लिए भी ये काम करते हैं कि एक पाइप उसमें डाल देते हैं और खींच के छोड़ देते हैं तो उसमें पेट्रोल आने लगता है, और इस तरह नलकी में से आप खींचते हैं तो ऊपर जो है वो ड्रिंक आता है जो आप पी रहे होते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि वो ड्रिंक आगे बढ़ता है तो आप पीछे से दोबारा उसमें मजीद ड्रिंक दाखिल होता रहता है, या पेट्रोल जब नाली के अंदर आगे बढ़ता है तो पीछे से मजीद पेट्रोल उसमें दाखिल होता रहता है। अंदर सक्शन पैदा होने की वजह से या एक स्ट्रीम पैदा होने की वजह से, बहाव पैदा होने की वजह से। तो ट्रांसपायरेशन में भी यही होता है। ट्रांसपायरेशन ट्रांसपोर्ट में इसी तरह मदद देती है कि जब लीव्स से पानी ऊपर निकलता है तो नीचे के जो जाइलम टिश्यूज हैं उनमें जगह खाली हो जाती है, और क्योंकि अंदर एयर नहीं होती तो उसकी वजह से मजीद पानी एब्जॉर्ब होता है, और जैसे जैसे ऊपर से पानी निकलता जाता है नीचे से मजीद पानी ऊपर जाता है। तो इस तरह ट्रांसपोर्ट का अमल होता है प्लांट में, और इस तरह ट्रांसपायरेशन ट्रांसपोर्ट के अमल में प्लांट की मदद करता है। बात समझ आई? दोबारा से बताता हूँ, और से सुनिए कि जब स्टोमाटा के जरिए लीव्स में से पानी एनवायरनमेंट में रिलीज होता है, एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, तो अंदर जाइलम टिश्यूज के अंदर जगह खाली हो जाती है। उस खाली जगह को भरने के लिए पानी और ऊपर की तरफ बढ़ता है, रूट एब्जॉर्ब करती जाती है, वो और ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है। तो इस तरह इसी फोर्स की वजह से और इसी जो है वो बहाव की वजह से पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी प्लांट में ऊपर जाता है। और प्लांट, दरख्त तो बहुत ऊंचे ऊंचे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और बहुत ऊंचे वो 300 फीट तक होते हैं या उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो वहाँ तक पानी ऊपर तक पहुँचता है इसी की वजह से। किसकी वजह से? ट्रांसपायरेशन की वजह से। तो ट्रांसपायरेशन से प्लांट को काफ़ी फायदे होते हैं। हमने आपको यहाँ पर सिर्फ दो ही फवायद बताएं। एक तो ये कि ट्रांसपायरेशन प्लांट को गर्मी में कूल रखने का काम करता है, दूसरा ये कि ट्रांसपायरेशन प्लांट में वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में मदद देता है। तो ये दो फवायद हैं ट्रांसपायरेशन के। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आज का काम क्या है, आपने क्या करना है, आपने इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखना है और इसको समझना है। उसके बाद ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, एवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स थ्रू स्टोमाटा, इसको याद करना है। और ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन है, ये दोनों पॉइंट्स को भी याद करना है। जैसा लिखा हुआ है एज इट इज ऐसा ही याद करना है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसमें से याद कर लें, या स्क्रीनशॉट लेके उसका प्रिंट लेके वहां से याद कर लें। किस तरह पढ़ा जाएगा मैंने सारा आपको बता दिया है, ठीक है। इसको एक बार और पढ़ के दिखा देता हूं। ट्रांसपायरेशन हेल्प्स अ प्लांट टू कीप कूल इन समर। इट आल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो आपने अब ये करना है कि ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन और ट्रांसपायरेशन की इंपॉर्टेंस को याद करना है। आपके बुक एक्सरसाइज में ये सवाल मौजूद है, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अभी हमने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना नहीं सिखाया है, जनरल बनाना नहीं सिखाया है। इंशाल्लाह अगली क्लासेस में किसी एक वीडियो में सिर्फ इसी पर हम आपसे बात करेंगे, जनरल दिखाएंगे, जनरल किस तरह बनाया जाएगा, आप उसमें काम किस तरह करेंगे, वो सारी तरतीब आपको सिखाएंगे। तो आपने पहले से टॉपिक याद किया हुआ होगा तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी। तो एक सवाल भी है हमारा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को याद करना है, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम
मज़ीद इसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।